नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से आप लोगों के लिए मैं एक नई डरावनी कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखकर डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा करने से हमें वीडियो बनाने का मनोबल नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डर और रहस्य से भरी कहानी। गांव के बिल्कुल किनारे घने पीपल के पेड़ के पीछे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका ढांचा देखकर लगता था जैसे सैकड़ों साल पुराना हो। छत की ईंटें कई जगह से उखड़ चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटकर नुकीले किनारों में बदल गए थे और दीवारों पर सीलन की काली लकीरें लटक रही थीं। दिन में भी वहां अजीब सा अंधेरा पसरा रहता था, मानो धूप भी उस हवेली से दूरी बनाए रखती हो। गांव के लोग जब भी उस रास्ते से गुजरते, हवेली की ओर नजर उठाने से कतराते। वे कहते, उस घर में रूहें बसती हैं, वहां जाने वाला कभी चैन से लौटकर नहीं आया। बचपन से अर्जुन ने हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनी थीं। कोई कहता आधी रात को उस हवेली से औरत की चीख सुनाई देती है, तो कोई कहता वहां नीली रोशनी टिमटिमाती दिखती है। कई बुजुर्ग तो ये भी मानते थे कि हवेली में एक शापित आत्मा कैद है जो किसी इंसान के आने का इंतजार करती रहती है। लेकिन अर्जुन को हमेशा शक होता कि ये सब बस अंधविश्वास हैं। उसे लगता था कि लोग अपने डर से कहानियां गढ़ लेते हैं। उसकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हर बार हवेली के सामने से गुजरते हुए उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या सचमुच वहां कुछ है? हवेली की ओर खिंचाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार एक रात उसने ठान लिया कि वह खुद सच्चाई जानेगा। वह कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर तैयार हुआ। रात का समय चुना क्योंकि कहानियों के मुताबिक वही घड़ी सबसे खतरनाक मानी जाती थी। जब सब गांव वाले सो गए और सन्नाटा छा गया, अर्जुन चुपचाप हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, मगर हवेली के पास पहुंचते ही अचानक अजीब सी सीलन और सड़ांध की गंध महसूस हुई। पीपल का पेड़ धीमे धीमे हिल रहा था और उसकी परछाइयां जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई हाथ फैलाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने जैसे ही हवेली का टूटा हुआ गेट खोला, जोर की चरमराहट हुई। आवाज इतनी भयावह थी कि उसके कानों में गूंजती रही। वह पल भर को रुका, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये बस एक पुरानी लोहे की जंग लगी चेन की आवाज है, इससे डरने की कोई बात नहीं। उसने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर कदम रख दिया। हवेली का आंगन सुनसान था। वहां पड़े सूखे पत्ते हवा में उड़कर खड़खड़ाहट कर रहे थे। हर ओर ऐसा सन्नाटा था कि अर्जुन को अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। हवेली के अंदर जो उसका इंतजार कर रहा था, वह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। बाहर भले ही हवा चल रही थी, लेकिन अंदर जैसे सब कुछ थम गया हो। इतनी गहरी खामोशी थी कि उसके पैरों के नीचे दबते पत्तों की चरमराहट भी उसे कान फाड़ देने वाली लग रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, कुछ इतने बड़े कि ऐसा लगता मानो बरसों से किसी ने यहाँ कदम ही नहीं रखा। टॉर्च की रोशनी डालने पर जाले चमक उठते और अर्जुन को लगता जैसे किसी अदृश्य जाल में फंसा जा रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की पीली रोशनी कमरे की टूटी फूटी फर्नीचर पर पड़ी। पुरानी लकड़ी की मेजें, कुर्सियां और अलमारियां धूल और राख में डूबी थीं। कई जगह दीवारों पर दरारें थीं और उनमें से ठंडी हवा निकल रही थी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। वह सब कुछ दर्ज करना चाहता था ताकि गांव वालों को साबित कर सके कि ये हवेली बस एक खंडहर है, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं। लेकिन उसके मन के किसी कोने में डर की एक छोटी चिंगारी जल चुकी थी। अचानक हवेली के बीचों बीच रखी पुरानी घड़ी अपने आप बज उठी। डन डन
टन। घड़ी की सुइयां 12 बजने का संकेत दे रही थीं। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने टॉर्च सीधा घड़ी पर डाली, पर हैरानी की बात यह थी कि घड़ी के कांटे तो रुके हुए थे। अगर कांटे चल ही नहीं रहे थे तो घड़ी ने आवाज कैसे दी? उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसी समय उसे पीछे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। अर्जुन ने तुरंत टॉर्च घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। खाली दीवार, टूटी खिड़की और उड़ते पत्ते। उसने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज आई हो, लेकिन तभी उसने नोट किया कि खिड़की तो पूरी तरह बंद थी। हवा अंदर आई ही कैसे? उसके हाथ पसीने से भीगने लगे। कैमरे की स्क्रीन पर उसने दोबारा देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। फिर भी उसे साफ साफ लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी, मानो बैटरी अचानक खत्म हो रही हो, जबकि उसने इसे पूरी तरह चार्ज किया था। अर्जुन ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मैं डरने नहीं आया, सच पता करके ही लौटूंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि हवेली अब उसे अपने जाल में फंसा चुकी है। यह रात अब सिर्फ एक जांच की रात नहीं रहने वाली थी, बल्कि डर और रहस्यों की शुरुआत बनने वाली थी। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी, टूटी फूटी और धूल से ढकी थीं। हर कदम पर जैसे लकड़ी की चरमराहट उसके कानों में गूंजती रही। टॉर्च की हल्की रोशनी दीवार पर पड़ती तो सीलन और काई ऐसे चमकती जैसे किसी की गीली उंगलियों के निशान हों। ऊपर जाते ही उसे लगा मानो हवा अचानक और ठंडी हो गई है। उसकी सांसें भाप बनकर दिखाई देने लगीं। ऊपर पहुंचकर अर्जुन की नजर एक बड़ी सी दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद पोशाक में, चेहरे पर गहरी उदासी और आंखें ऐसी जैसे सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों। अर्जुन कुछ पल उस तस्वीर को घूरता रह गया। उसे लगा जैसे तस्वीर की आंखें स्थिर नहीं थीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी हर हरकत को देख रही थीं। उसने झट से कैमरा उठाया और तस्वीर की फोटो ली। कैमरे की फ्लैश चमकी, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका खून सूख गया। तस्वीर में सिर्फ दीवार और जाले दिख रहे थे और उसके ठीक पीछे खड़ी एक धुंधली परछाई। अर्जुन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस टूटी खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा थी, लेकिन उसके कानों में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज इतनी धीमी थी कि अर्जुन को लगा शायद वह भ्रम सुन रहा है, लेकिन धीरे धीरे रोना और तेज होता गया, मानो वो औरत पास ही कहीं हो। अर्जुन ने कांपते हुए टॉर्च चारों ओर घुमाई, पर कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक सीढ़ियों के नीचे से किसी के तेज तेज कदमों की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी पैर घसीटते हुए ऊपर आ रहा हो। अर्जुन का गला सूखने लगा। उसने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ डाली, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन था। आहट थम चुकी थी, पर अर्जुन को साफ महसूस हुआ कि कोई अब भी वहां मौजूद है। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे अपनी छाती पर चोटें जैसी लग रही थीं। वह धीरे धीरे पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसके पीछे का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। हवेली की दीवारें उस आवाज से कांप उठीं। अर्जुन ने घबराकर हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से किसी ने कसकर थाम लिया हो। उसकी टॉर्च अचानक झपकी और बंद हो गई। अब उसके चारों ओर सिर्फ काला अंधेरा था, और उस अंधेरे में वही रोने की आवाज और ज्यादा पास से सुनाई देने लगी। अंधेरे में खड़े अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने किसी तरह टॉर्च को झटका दिया और रोशनी फिर से जल उठी। रोशनी पड़ते ही सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। ठीक उसके सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बिखरे बालों के साथ, चेहरा पीला और आंखों से लगातार आंसू बहते हुए। उसकी आंखें इतनी गहरी और शून्य थीं कि अर्जुन को लगा मानो वे उसे खींचकर अपने अंदर निगल लेंगी। अर्जुन के पैरों ने जवाब दे दिया। उसका शरीर जम सा गया। औरत ने धीमी कराहती हुई आवाज में कहा, सच कोई नहीं जानता, सब भूल गए। मुझे इस हवेली में दफन कर दिया गया, बिना दोष, बिना आवाज सुने मुझे मार दिया गया। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन के कानों में सीटी जैसी गूंज भर गई।
दीवारें भी जैसे उसके शब्दों के साथ कराह उठीं। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाकर हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया। टॉर्च की रोशनी जब उस दिशा में गई तो वहां दीवार के नीचे टूटी हुई जमीन नजर आई। मिट्टी पर लाल जैसे धब्बे थे जो सालों पुराने लग रहे थे। औरत ने फटी हुई आवाज में कहना शुरू किया, इस हवेली का मालिक मुझे चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसकी हवस ने मेरी जान ले ली। मुझे मारकर यहीं दफन कर दिया गया और मेरा सच मेरे साथ मिट्टी में दबा दिया गया। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है, न्याय की तलाश में। अर्जुन की आंखों में डर और सहानुभूति दोनों झलक रहे थे। उसके कानों में अब रोने के साथ साथ हवेली की दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें भी आने लगीं, जैसे अनगिनत परछाइयां मिलकर उसकी बात की गवाही दे रही हों। हवा और ठंडी हो गई, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और हर चीज पर एक अजीब सा दबाव छा गया। औरत फिर बोली, मैं तब तक मुक्ति नहीं पा सकती जब तक मेरा सच दुनिया के सामने नहीं आता। हर उस इंसान को श्राप दूंगी जो झूठ बोलकर इस हवेली में कदम रखेगा। सिर्फ वही जो सच्चाई उजागर करेगा मेरी आत्मा को शांति दिला सकेगा। यह सुनकर अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक बंद कब्र थी जिसमें एक निर्दोष औरत की आत्मा कैद थी। हवेली का राज अब उसके सामने था, एक ऐसा सच जिसे बाहर लाना आसान नहीं था और जिसे अनदेखा करना असंभव था। अर्जुन हवेली की ठंडी दीवार से टिक गया। उसके भीतर डर और अपराध बोध दोनों थे। वह समझ चुका था कि अब चुप रहना मतलब उस औरत की आत्मा को हमेशा के लिए कैद रहने देना है। लेकिन सच्चाई उजागर करना भी आसान नहीं था। गांव में हवेली का मालिक बहुत प्रभावशाली परिवार का था। अगर उसने यह राज खोला तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे या उसे झूठा साबित कर सकते थे। फिर भी औरत की कराहती आवाज उसके कानों में गूंजती रही, सच बाहर लाओ, मुझे मुक्त करो। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव पर फैली, अर्जुन थका हारा लेकिन जिंदा हवेली से बाहर निकला। उसकी आंखें रात भर के डर और बेचैनी से लाल थीं। वह सीधा गांव के चौपाल पहुंचा और सबके सामने पूरी रात का अनुभव बयान करने लगा। पहले तो गांव वाले हंसे और बोले कि अर्जुन को नींद में भ्रम हो गया होगा, लेकिन जब उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें दिखाईं तो सबकी हंसी सन्नाटे में बदल गई। कैमरे में साफ नजर आ रहा था, हवेली की तस्वीरों में पीछे धुंधली सफेद साड़ी वाली परछाई मौजूद थी। गांव के बुजुर्ग कांपते हुए बोले, हमने हमेशा कहा था कि हवेली में आत्मा है, लेकिन ये किसकी है, ये अब साफ हो गया। अर्जुन ने सबको हवेली में बुलाया और उस जगह की ओर इशारा किया जहां औरत ने दिखाया था। गांव वालों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ ही देर बाद वहां से पुराने सड़े गले कपड़े और हड्डियां बाहर निकली। लोगों की आंखें फटी रह गईं। यह किसी और का नहीं बल्कि उसी औरत का कंकाल था जिसे हवेली के मालिक ने मारकर दफनाया था। गांव वालों ने पूरे रीति रिवाज से उस औरत का अंतिम संस्कार किया। अग्नि की लपटें उठीं और मानो आसमान तक पहुंच गईं। उसी रात हवेली से हल्की उजली रोशनी निकली। दूर से ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा आसमान की ओर बढ़ रही हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि औरत की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। हवेली में पहली बार एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी। उस औरत ने जाते जाते श्राप दिया है। हवेली अब भी शापित है। अगर कोई इंसान झूठ बोलकर उसमें कदम रखेगा तो उसकी आत्मा वहीं फंस जाएगी। आज भी सालों बाद हवेली वीरान खड़ी है। लोग वहां जाते ही नहीं, बस कभी कभी रात की खामोशी में गांव वाले कहते हैं कि हवेली के अंदर से हल्की सी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वह औरत अब भी देख रही हो कि कहीं कोई झूठ बोलकर उसकी शांति भंग करने तो नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी हवेली का राज, एक ऐसी दास्तान जिसमें डर, रहस्य और आत्मा का श्राप छुपा था। याद रखो, सच कभी दबा नहीं रह सकता और झूठ बोलकर अंधेरे में कदम रखना हमेशा खतरनाक साबित होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो गुलशान हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें
क्योंकि ऐसी और भी डरावनी कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए साये, एक नए डर और एक नए राज के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए। धन्यवाद।